बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर्थ क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपने अपना पिछला वक्त जो है वो याद कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछला चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ। पिछला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था मीनार पाकिस्तान। ठीक है, इसमें ख़ास अल्फाज जो थे उसके मायने भी दोबारा से मैं आपको दोहराइन की करवा देती हूँ। ख़ास अल्फाज नेमत, इनाम, महकूम, ग़ुलाम, तसल्लुत, कब्ज़ा, मल्ला, रहनुमा, पीरो जवां, बुज़ुर्ग और नौजवान, वलवला अंगेज़, पुरजोश। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और ग़ुलामी सबसे बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई है। ठीक है, आज़ादी हासिल करने के लिए कौम के बेटों को कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आज़ादी हासिल करने के बाद अपनी इस आज़ादी को कायम व दायम रखना एक सख्त इम्तिहान होता है, सख्त आजमाइश होती है। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री ओपन करें अपनी, तो हमें मालूम होता है कि बरसग़ीर पाक व हिंद पर मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की, लेकिन अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तिजारत की गर्ज से दाखिल होकर अपने कदम मजबूत कर लिए वहाँ पर। ठीक है, और लोगों को अपना ग़ुलाम बना लिया, मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ादी हासिल करने के लिए 1857 में एक जंग आज़ादी लड़ी गई, लेकिन मुसलमान उस जंग में कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, तो उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने कौम को आज़ादी दोबारा दिलाने के लिए सख्त मेहनत की। ठीक है, उन्होंने लोगों की रहनुमाई की और उनको बताया कि हमने किस तरह से मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत करके किस तरह से आज़ादी हासिल करनी है। ठीक है, तो आज़ादी के लिए जब ये लोग कोशिशें कर रहे थे, तो कांग्रेसी वज़ारतों ने, यानी हिंदुओं की जो पार्टियां हैं, इन्होंने 1937 से 1939 तक मुसलमानों पर खूब तंज किया, इनको तंग नज़री का निशाना बनाया, तरह तरह से मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा की कि ये अपने जो मतलब इनका मकसद है उससे हट जाएँ। ठीक है, लेकिन कायदे आज़म ने सबकी वलवला अंगेज़ क़यादत की और इनकी रहनुमाई की और एक करारदाद जो अब ग्रेटर इकबाल पार्क, तब के मंटू पार्क, तब उसका नाम था मंटू पार्क और अब उस पार्क का नाम ग्रेटर इकबाल पार्क है, लाहौर में है। वहाँ पर एक करारदाद पेश की गई जिसमें मुसलमानों की शनाख्त और इनकी अलहदा मुमलिकत हासिल करने पर जोर दिया गया। ठीक है, और ये करारदाद मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी 23 मार्च 1940 को, जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग कौमें हैं, यानी दो कौमी नज़रिया पेश किया गया और इसमें यानी बताया गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग-अलग यानी ममालिक की हैसियत से जो हैं वो बनाए जाने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा कि इस करारदाद के बाद कायदे आज़म और हमारे दूसरे रहनुमाओं ने खूब मेहनत की और आखिरकार उनकी मेहनत 14 अगस्त 1947 को रंग लाई और पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ। ठीक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग-अलग ममालिक के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। ठीक है, आगे एक शेर दिया हुआ था, यूँ दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। ठीक है, और जिस जगह पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई उस जगह पर इस करारदाद मंजूर होने की याद में मीनार पाकिस्तान बनाया गया और इसकी तामीर का आगाज़ 1960 में हुआ और ये मुकम्मल 1968 में हुआ। ठीक है, इसको बनाने वाले नसीरुद्दीन मुराद ख़ान थे और इंजीनियर जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया अब्दुर्रहमान न्याजी थे। मीनार पाकिस्तान सतह ज़मीन से तकरीबन 203 फुट की ऊंचाई पर है। चबूतरे पर बनाए जाने वाला मीनार का निचला हिस्सा खूबसूरत फूल की पत्तियों की तरह है और इसके ऊपर मेहराबी शक्ल का बुलंदो बाला मीनार है जो जद्दोजहद आज़ादी की ज़िंदा यादगार है। ठीक है, और उसके बाद कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि और इन दोनों की शायरी के अलावा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की तकारीर और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि की शायरी के अलावा करारदाद पाकिस्तान के निकात उर्दू, अंग्रेज़ी और बंगाली तीनों ज़बानों में लिखे गए हैं। ठीक है, और मीनार पाकिस्तान जो भी लाहौर जाता है मीनार पाकिस्तान की लाजमी ज़ियारत करके आता है, देख के आता है, क्योंकि इसके अतराफ़ को खूबसूरत फूलों के साथ और
क्यारियों के साथ इसकी सजावट की गई है। ठीक है, रब्बे करीम से आखिर में यही दुआ है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और उसके यादगार मीनार पाकिस्तान को ता क़यामत कायम व दायम रखे, आमीन। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर हमने पढ़ा था। उसके बाद सवालात थे। मश्क में सवाल नंबर 1, मीनार पाकिस्तान कहाँ वाक़या है? मीनार पाकिस्तान लाहौर में वाक़या है। और सवाल नंबर 2 है, करारदाद पाकिस्तान कब पेश की गई? करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पेश की गई। ठीक है, करारदाद पाकिस्तान किस शख्सियत ने पेश की? करारदाद पाकिस्तान मौलवी फजल हक ने पेश की। और सवाल नंबर 4 है, मीनार पाकिस्तान कब तामीर किया गया? मीनार पाकिस्तान 1960 में इसकी तकमील शुरू हुई, इसकी तामीर, और इसकी तकमील 1968 में मुकम्मल हुई। ठीक है, और आगे MCQs देखें। करारदाद पाकिस्तान पेश हुई 23 मार्च 1939, 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1941। तो ये 23 मार्च 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। क्या मीनार पाकिस्तान का निचला हिस्सा है दरख्त की तरह, पौधे की तरह, फूल की पत्तियों की तरह? तो इसका करेक्ट आंसर था फूल की पत्तियों की तरह। ठीक है, और आगे है, कांग्रेसी वजारतों में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया, बुरा सलूक किया, दोस्ती का रवैया रखा? तो इसका दुरुस्त आंसर है बुरा सलूक किया। ठीक है, और आगे मंटू पार्क का नया नाम है इकबाल पार्क, कायद आज़म पार्क, सर सैयद अहमद ख़ान पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क? तो इसका नाम है ग्रेटर इकबाल पार्क। ठीक है, अगला है, जंग आज़ादी लड़ी गई 1856 में, 1857 में, 1858 में? तो इसका आंसर था 1857 में। ठीक है, ये चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ाया था। मज़ीद मैंने दोबारा से आपको ये रिवाइज़ करवा दिया है ताकि अच्छी तरह से आपको ये याद हो जाए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द ही इंशाल्लाह आपसे इस चैप्टर का टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखें। आज हमने पेज नंबर 174 पे चैप्टर दूसरों की पसंद का ख्याल रखें। ठीक है, ये हमने आज पढ़ना है। तो ये मैं आपको स्टार्ट करवाने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर में ये तस्वीरों के साथ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, यानी ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं बारी बारी, ये तस्वीरें अगले पेजेस पे दिखाई जाएंगी और उनके बारे में ऊपर जो रीडिंग होगी वो हम करते हैं अब। ठीक है, ये वाली पिक्चर फर्स्ट बनी हुई है इस पेज पे, पेज नंबर 175 पे। तो इस पे देखें, वालिद हैं, ठीक है, और ये उनका बेटा है, और ये दो बच्चे हैं जिनके बारे में वालिद और बेटा आपस में बात कर रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वालिद, ठीक है, वालिद कहता है इनको लड़ना नहीं चाहिए, यानी वालिद इन दोनों बच्चों को लड़ता देखकर अपने बेटे से कह रहा है कि इनको लड़ना नहीं चाहिए। तो बेटा पूछता है अब्बू जान वो क्यों, यानी इनको क्यों नहीं लड़ना चाहिए? तो वालिद बता रहा है बेटे को लड़ना बुरी बात होती है, इससे दोनों को तकलीफ़ पहुंचती है। ठीक है, तो फिर बेटा पूछ रहा है अब्बू जान तो फिर क्या करना चाहिए? वालिद इनको लड़ने की बजाय एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। बेटा अब्बू जान बर्दाश्त का क्या मतलब होता है? नीचे लिखा हुआ है पिक्चर के नीचे, एक दूसरे की बात सुने, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। ठीक है बेटा, इस पिक्चर में और इस पेज पे हमें ये बताया गया है कि लड़ना अच्छी आदत नहीं होती। लड़ने से क्या होता है, एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचती है और एक दूसरे को चोट भी लग सकती है। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करें। तो बर्दाश्त का क्या मतलब होता है ये हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 176 ओपन करें। वालिद बर्दाश्त का मतलब है कि दूसरों की छोटी छोटी बातों को माफ़ कर देना चाहिए। बेटा लेकिन अब्बू जान जो बात हमें अच्छी ना लगती हो हम वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो वालिद कहता है हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखता है। बेटा आप ठीक कहते हैं, मैं भी दूसरों की पसंद नापसंद का ख्याल रखूँगा। आगे नीचे लेसन दिया हुआ है, हमेशा दूसरों का ख्याल रखें, अगर आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो वो भी आपका ख्याल रखेंगे। तो बच्चे आपने भी इस सबक से यही जो है वो मॉरल हासिल करना है कि हमें एक दूसरों की बातों को बर्दाश्त करना चाहिए, छोटी छोटी बातें एक दूसरे की भुला देनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम किसी की छोटी छोटी बातों को माफ़ करके बर्दाश्त कर लेंगे तो कल वो भी हमारी बातों को माफ़ करेंगे, बर्दाश्त करेंगे और हमें माफ़ कर देंगे। ठीक है, और इससे अल्लाह भी राज़ी होते हैं। आगे पेज नंबर 177 पे देखें, यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, एक मार्केट में दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं और वालिद उनके पास खड़े हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वालिद बच्चों अपनी अपनी पसंद का खिलौना ले लो।
यानी वालिद बच्चों को शॉपिंग सेंटर में लेके आए हैं और अपने बच्चों से कह रहे हैं कि आप अपनी पसंद का खिलौना ले लें। ठीक है, असद कहता है मैं ये कार लूँगा। ठीक है, लेकिन काशिफ क्या कह रहा है, तुम ये क्रिकेट का बैट ख़रीद लो। वालिद, काशिफ तुम असद को उसकी पसंद का खिलौना ख़रीदने दो। यानी असद कार लेना चाहता है और काशिफ उसे कह रहा है कि तुम कार मत ख़रीदो, क्रिकेट का बैट ख़रीद लो। तो वालिद ने दोनों को समझाया कि एक दूसरे का यानी एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना चाहिए और जो चीज़ जिसे पसंद है उसे वही चीज़ लेने के लिए यानी उसे वही चीज़ लेने देनी चाहिए। ठीक है, तो वालिद ने काशिफ को समझाया कि असद जो चीज़ लेना चाह रहा है उसे वही ख़रीदने दो। ठीक है, और नीचे लेसन यही दिया हुआ है कि दूसरों को उनकी पसंद की चीज़ ख़रीदने दें। अगर आप दूसरों की राय का एहतराम करेंगे तो वो भी आपकी राय का एहतराम करेंगे। ठीक है बच्चे, आगे देखें पेज नंबर 178। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में एक शॉपकीपर और 2 बच्चे और एक उनके वालिद की पिक्चर दी हुई है। ठीक है, तो काशिफ फिर ये यानी खिलौनों वाली शॉप से आगे आते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो काशिफ कहता है आओ फ्रूट चाट खाते हैं। तो असद क्या कह रहा है, नहीं मैं आइसक्रीम खाऊंगा। काशिफ, नहीं हम सब फ्रूट चाट ही खाएंगे। वालिद, काशिफ बेटा बुरी बात, असद को उसकी पसंद की चीज़ खाने दो। यानी अब काशिफ ये कह रहा है कि फ्रूट चाट खाते हैं, लेकिन असद कह रहा है कि मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। तो काशिफ उसे फ्रूट चाट खाने पर इंसिस्ट कर रहा है। तो वालिद ने काशिफ को समझाया कि ये बुरी बात है, जिसका जो खाने को दिल करे उसे वही चीज़ खाने देनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे लेसन क्या दिया हुआ है, दूसरों को उनकी पसंद की चीज़ें खाने दें। अगर आप दूसरों की पसंद का ख्याल रखेंगे तो वो भी आपकी पसंद का ख्याल रखेंगे। तो बेटा आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके भाई या फिर आपके दोस्त वगैरह कुछ खाना चाह रहे हैं तो आप उन पर अपनी जो मर्ज़ी है वो उन पर मुसल्लत ना करें, जो वो खाना चाह रहे हैं उनको वही चीज़ खाने दें। ठीक है, आगे देखें बेटा, ये चैप्टर बेटा छोटा सा है इसलिए मैं इसकी पूरी रीडिंग आपको आज ही करवा रही हूँ। इसको हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड नहीं कर रहे। अगर मश्क आज हम कर पाए तो ठीक, अदरवाइज़ मश्क मैं आपको आधी आधी करके करवा दूँगी 2 लेक्चर्स में। आगे देखें पेज नंबर 179। ठीक है, यहाँ पर वालिद, बेटा यहाँ पर वालिद बच्चों को दोबारा से शॉपिंग सेंटर में लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कपड़े ख़रीदने के लिए आए हैं वालिद और उनके दोनों बच्चे। तो देखते हैं कि यहाँ पर वालिद क्या कह रहे हैं और बच्चे क्या कह रहे हैं। ठीक है, वालिद कहते हैं बच्चों आपने कौन कौन से कपड़े ख़रीदने हैं। तो असद कहता है मुझे नीले रंग की पैंट पसंद है। काशिफ कहता है मुझे ब्राउन रंग की शलवार कमीज़ पसंद है, ब्राउन रंग नीले रंग से अच्छा है। वालिद, नहीं बेटा सब रंग अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर असद कह रहा है कि मुझे नीले रंग की पैंट पसंद है, लेकिन काशिफ उसे नीचा दिखाने के लिए कह रहा है कि मुझे ब्राउन रंग की शलवार कमीज़ पसंद है, ब्राउन रंग अच्छा होता है नीले रंग से। ठीक है, तो वालिद ने यहाँ पर अपने बच्चों को समझाया कि नहीं सारे रंग अच्छे होते हैं, हमें दूसरों को डिग्रेड नहीं करना चाहिए ये कहकर कि तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है जबकि मेरी पसंद अच्छी है। तो ऐसा नहीं होता, रंग सारे ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आगे नीचे सबक दिया हुआ है, दूसरों को उनकी पसंद के कपड़े ख़रीदने दें। दूसरों की पसंद का ख्याल रखने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है बेटा, आगे देखें पेज नंबर 180। हाँ जी, पेज नंबर 180 देखिए। अब ये घर जाते हुए रास्ते में इनको कोई और बच्चा मिलता है, तो देखते हैं इनकी आपस में क्या कन्वर्सेशन होती है या क्या गुफ्तगू इनकी होती है। फ़कीर बच्चा, अल्लाह दे वास्ते मेरी मदद करो। ठीक है, फ़कीर बच्चा इनको कह रहा है अल्लाह दे वास्ते मेरी मदद करो। तो काशिफ क्या कह रहा है, ये उर्दू में बात क्यों नहीं करता, उर्दू तो सबसे अच्छी ज़बान है। वालिद कहता है बेटा ऐसा नहीं कहते, सब ज़बानें अच्छी होती हैं। ठीक है, यानी अगर कोई आपके साथ उर्दू के अलावा किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है तो आप उसको तनकीद का निशाना ना बनाएं कि उर्दू अच्छी ज़बान होती है बाकी ज़बानें अच्छी नहीं होती। आपने ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, ज़बानें सारी अच्छी होती हैं, पंजाबी, उर्दू, सराइकी। ठीक है, और पाकिस्तान में बोली जाने वाली दूसरी ज़बानें सिंधी, बलोची, पख्तून। ठीक है, जितनी भी ज़बानें हैं सारी ज़बानें अच्छी होती हैं। इवन पाकिस्तान से बाहर भी जो ज़बानें बोली जाती हैं वो भी अच्छी होती हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ़ उर्दू अच्छी है या सिर्फ़ इंग्लिश अच्छी है या सिर्फ़ पंजाबी अच्छी है। ठीक है, तो ज़बानें सारी अच्छी होती हैं। ठीक है,
अब नीचे सबक भी यही दिया हुआ है, सब ज़बानें अच्छी होती हैं, हमें दूसरी ज़बानें भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अगर हम कहीं किसी और जगह पे जाते हैं तो हमें दूसरे इलाकों में बोलने वाली ज़बानें भी यानी बोलनी या समझनी चाहिए, ताकि हमें आसानी रहे। बेटा आगे देखें पेज नंबर 181 पे, पहला बच्चा। अब ये बस स्टैंड पर पहुंच गए हैं, ठीक है, बस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि गार्ड क्या कहता है बच्चों को। पहला बच्चा, पहले मैं। दूसरा बच्चा, पीछे हटो, मैं पहले बस पर सवार हूँगा, ठीक है। बस वाला कहता है ठहरो, लड़ो मत, कतार बनाओ और अपनी बारी का इंतज़ार करो, ठीक है बच्चे। हमें स्कूल में या फिर कैंटीन पर, कैफ़ेटेरिया पर या बस में सवार होते हुए या किसी भी जगह पर या किसी शॉप से कोई चीज़ ख़रीदते हुए जहाँ पर ज़्यादा रश हो, तो बजाय हमें एक दूसरे के लड़ने के या एक दूसरे से पहले सवार होने के या कोई भी काम एक दूसरे से पहले करने से हमें कतार बनानी चाहिए, यानी लाइन बनानी चाहिए और हमें अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होता और हमारा काम भी यानी जल्दी हो जाता है। और ये सुलझे हुए लोगों की मतलब निशानी है कि जो सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कतार बनाते हैं, ना कि जानवरों की तरह लड़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। और नीचे सबक दिया हुआ है, हर काम अपनी बारी पर करें, कतार बनाने से हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं, ठीक है। आगे ओपन करें बेटा पेज नंबर 182, ठीक है। ये आपकी रीडिंग का लास्ट पेज है, इस पे देखें। यहाँ पर क्लास रूम का सीन दिखाया गया है, ठीक है। बच्चे स्टूडेंट्स हैं, साथ में उनकी टीचर हैं और क्लासरूम का माहौल है, उनके पास केक है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। जोसेफ, क्या मैं आपकी सालगिरह में शरीक हो सकता हूँ? मानसिंह, क्या मैं भी आपकी खुशी में शरीक हो सकता हूँ? काशिफ, मैं इन्हें सालगिरह का केक नहीं दूंगा। यानी ये स्टूडेंट काशिफ है, इसके फेस इंप्रेशन से भी लग रहा है कि यकीनन यही काशिफ होगा जो मुंह बनाकर इनको कह रहा है दोनों को कि मैं आप दोनों को अपनी बर्थडे का केक नहीं दूंगा, ठीक है। तो टीचर क्या कहती हैं, बेटा ऐसा नहीं कहते, हम सब मिलजुल कर सालगिरह का केक खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो बेटा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए आपको, अपने स्कूल में भी, अपने हमसायों में भी, अपने दोस्तों में भी, या घर में कोई मेहमान आए हों तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं तो हमें दूसरों के साथ भी वो चीज़ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर क्लासरूम में भी आप कोई चीज़ खा रहे हो लेकिन आपके फेलो आपके पास बैठे हैं, वो लंच नहीं लाए, तो भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मिलजुल कर चीज़ खानी है, ठीक है। इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और चीज़ में या जो चीज़ हम खा रहे होते हैं उसमें बरकत भी पैदा होती है, ठीक है। तो टीचर ने समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सालगिरह का केक मिलजुल कर खाने से ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या आगे सबक दिया हुआ है, सबको अपनी खुशी में शामिल करें तो अच्छा लगेगा। अगर हम मिलजुल कर कोई काम करें तो आपस में इत्तेफाक पैदा होगा, ठीक है। आगे देखें बेटा मश्क, पेज नंबर 183 पे, ठीक है। पहला सवाल है, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। दूसरों की बात को बर्दाश्त करना चाहिए। बेटा ये आपका वर्क बुक पे ही होने वाला है, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 बुक पर ही होंगे, सवाल नंबर 3 मैं आपको नोटबुक पे करवाऊँगी। तो सवाल नंबर 3 मैं आपको कल करवाऊँगी और आगे भी आई थिंक कुछ वर्क है जी, आगे सरगर्मी है, ये आप लोगों ने खुद ही करनी है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आपने इस पेज के ऊपर जमात का काम, ठीक है, तारीख़ 14 दिसंबर 2020 और दिन सोमवार यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद बुक पे ही मैं आपको काम करवाने लगी हूँ, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है, दूसरों की बात को बर्दाश्त करना चाहिए, तो ये सही है, ठीक है, इस पर टिक का निशान लगाएं, ठीक है, सही है, हमें दूसरों की बात को बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट देखें, दूसरों की राय का ख्याल रखें, तो ये भी ठीक है, हमें दूसरों की राय का ख्याल रखना चाहिए, तो इस पर भी टिक का निशान लगाएं, ठीक है। आगे है, लड़ना अच्छी बात है, तो बेटा हमने रीडिंग में पढ़ा था कि लड़ना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए इस पर क्रॉस करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरों की पसंद का ख्याल ना रखें, ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है क्योंकि हमें दूसरों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए, तो इसलिए इसको भी क्रॉस कर दें। आगे है, कतार बनाना अच्छी बात है, तो कतार बनाना वाकई अच्छी बात है, इसलिए इस पर टिक का निशान लगाएं क्योंकि ये स्टेटमेंट ठीक है। आगे है, सबको अपनी खुशी में शरीक करें, तो हमें दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए, ये ठीक है, तो इस पर टिक का निशान लगाएं। बेटा आगे
मेरा ख्याल है सवाल नंबर 2 और 3 और आगे सरगर्मियाँ ये आपको अगले लेक्चर में ही करवा दी जाएं, ताकि आपको इतना काम याद रहे। ठीक है बेटा, यहाँ तक आज आपने करना है। ठीक है, और इससे आगे सवाल नंबर 2, 3 और नेक्स्ट पेज नंबर 184 पे जो सरगर्मियाँ हैं वो आपको इंशाल्लाह 15 दिसंबर यानी मंगल वाले दिन मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, तो अभी आपकी डायरी ये है कि जो रीडिंग मैंने आपको करवाई है इसको आपने कम से कम 2 से 3 बार घर में करना है और सवाल नंबर 1 आपने याद करना है। ठीक है बच्चे, कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।